निर्माण का बुलडोजर एक्शन। जामा मस्जिद के पास का बाजार इलाका, डिफेंस कॉलोनी वाली मस्जिद और वहां का इलाका। मस्जिदों के पास अतिक्रमण, होगा बुलडोजर एक्शन। नमस्कार, एनडीटीवी इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अंजीत और ये खास बुलेटिन मेरे साथ आप देख रहे हैं जामा मस्जिद के बाहर से। दरअसल हुआ यह है कि दिल्ली में अतिक्रमण पर लगातार कार्रवाई चल रही है। आपको बताएं कि तुर्कमान गेट के बाहर जो अवैध अतिक्रमण था उसको एमसीडी ने गिराया और उसके बाद कुछ और जगहों को चिन्हित किया जा रहा है। अलग अलग तस्वीरों के जरिए आप देखिए कि दिल्ली में लगातार अतिक्रमण पर बुलडोजर एक्शन हो रहा है। 3 अलग अलग तस्वीरें आपके सामने हैं। अवैध घर हो या धार्मिक स्थलों के बाहर अवैध निर्माण हो, उन्हें साफ करने की ड्राइव चल रही। तुर्कमान गेट इलाके में फैजिलाई मस्जिद के बाहर से अतिक्रमण पर कार्रवाई हुई। इसके अलावा डिफेंस कॉलोनी की एक मस्जिद के बाहर भी अतिक्रमण पर कार्रवाई की तैयारी है। साथ ही देश की सबसे जानी मानी जामा मस्जिद के पास बढ़ते अतिक्रमण पर जल्द ही कार्रवाई हो सकती है। जामा मस्जिद के पास अतिक्रमण को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट ने सर्वे का आदेश भी दिया है। तो ये अलग अलग तस्वीरें हैं और अलग अलग तस्वीरों के जरिए आप देखिए कैसे इस तरीके से हो रहा है। और इस पूरे मामले में आपको बताएं कि जो दिल्ली का तुर्कमान गेट है, जो वहां पर एक्शन हुआ, उसके बाद पुलिस ने कार्रवाई की है। और उस कार्रवाई में आपको बताएं कि 5 लोगों की पहले गिरफ्तारी हुई और 6 बाद में गिरफ्तारी हुई। कुल अब तक 11 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। आगे कार्रवाई की जा रही है। ये रिपोर्ट आई आपको दिखाते हैं। ये दिल्ली की जामा मस्जिद है। देश दुनिया में इसका नाम है। इतिहास और संस्कृति को समेटे हुए हर दिन हजारों लोग यहाँ नमाज पढ़ने और बहुत बड़ी संख्या में सैलानी इसे देखने आते हैं। लेकिन अब यहाँ के आसपास एक बड़ी कार्रवाई हो सकती है। जामा मस्जिद के पास चलेगा बुलडोजर। बुलडोजर चलेगा, अतिक्रमण गिरेगा। ये सड़कें जामा मस्जिद के पास की हैं। हालात ये हो गए हैं कि चलना भी मुश्किल। आसपास ऐसा निर्माण कि सड़क पर चलते हुए जामा मस्जिद को देखना भी मुश्किल। इसके विशाल दरवाजों के बाहर भी अनगिनत दुकानें और ठेले लगे हुए हैं। सड़कों पर गाड़ियां ऐसे खड़ी हैं कि पैदल भी बेहद संभल के चलना पड़ता है। इसे लेकर यहाँ के कुछ लोग हाईकोर्ट पहुंचे। याचिकाकर्ताओं ने कोर्ट में शिकायत की थी कि जामा मस्जिद के गेट नंबर 3, 5 और 7 के बाहर अवैध पार्किंग चल रही है। इससे आम लोगों को काफी परेशानी हो रही है। इसके अलावा मस्जिद के सार्वजनिक रास्तों पर फेरी वाले और व्यावसायिक दुकानें अवैध रूप से लगी हुई हैं। जामा मस्जिद के चारों तरफ जो एंकरेजमेंट है उसको खत्म कराया है। जामा मस्जिद की जितनी पार्क हैं बिल्कुल लेके जामा मस्जिद के जो नीचे से ऊपर का कोई मतलब नहीं है। जो चारों तरफ सराउंडिंग में इसके पार्क हैं वो पार्क है एमसीडी के, हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट के। ये डीडीए की जगह थी, डीडीए ने एमसीडी को अलॉट कर दी। उसकी मेंटेनेंस वगैरह सारी डीडीए देखती है। जब एमसीडी को हमने आरटीआई लगाई, उन्होंने कहा हाँ जी कब ये जगह हमारे पास है, हम मालिक हैं इसके, हमारे पार्कों में कब्जा है। मैंने तुम्हारा पार्कों में कब्जा है? इन्होंने आरटीआई में जवाब दे दिया हाँ। मैंने इसके बाद फिर फ़ोटो खींचे, वीडियो बनाई। मैंने वीडियो बना के फ़ोटो लगा के कोर्ट में लगा दिया। इस याचिका के बाद हाईकोर्ट ने कड़े निर्देश दिए हैं। हाईकोर्ट ने एमसीडी को जामा मस्जिद के पास सर्वे का आदेश दिया है। अगर सर्वे में कोई अवैध निर्माण या अतिक्रमण मिलता है तो कानून के मुताबिक तुरंत कार्रवाई करने को कहा गया है। रिपोर्ट 2 महीने में मांगी गई है। याचिकाकर्ता ने अवैध पार्किंग को लेकर गंभीर आरोप लगाए हैं। याचिकाकर्ताओं का कहना है कि इससे न केवल आम लोगों को दिक्कत हो रही है बल्कि मस्जिद की गरिमा भी प्रभावित हो रही है। एनडीटीवी को जामा मस्जिद के परिसर में चल रहे पार्किंग की डायरी भी मिली है। पार्किंग टिकट भी मिले हैं। ये पार्किंग स्लिप है जो गाड़ियों को दिया जाता था। याचिकाकर्ता का आरोप है कि ये पार्किंग का पैसा मस्जिद के इमाम बुखारी के पास जाता है। 3 नंबर गेट, 7 नंबर गेट, 4 नंबर गेट पे सब पे पार्किंग चल रही है। तो क्या ये बहुत अवैध एक तरीके से कमाई भी चल रही है? और ये कौन कमाई कर रहा है? ये अहमद बुखारी पार्टी है, इनके भाई वगैरह सारे जो भाई ठीक है इमाम हो, आप रहोगे इमाम, ठीक है इमाम रही है। लेकिन इसका मतलब ये कोई है सारे भाइयों को परिवार को लाके कब्जा करा दो। तो ये बुखारी साहब ही चला रहे हैं पार्किंग को? बुखारी साहब ही चला रहे हैं। जामा मस्जिद के नाम से फाउंडेशन ट्रस्ट के नाम से चल रही है। जामा मस्जिद फाउंडेशन ट्रस्ट। देखें ये पार्किंग की स्लिप ली जाती, कितना रुपया चार्ज किया जाता है इसका? इसमें 100 रुपये घंटे के और 300 रुपये सारे दिन के, 200 रुपये 300 रुपये जो भी ले रहे हैं। और बाकी जो फॉरनर गाड़ी आती है उनके 500-500 रुपये गाड़ी के हैं।
तो ये आप कह रहे हैं अवैध है ये पार्किंग? एमसीडी ने लिख के दिया। सर्वे की रिपोर्ट 2 महीने में आनी है, लेकिन हाईकोर्ट के आदेश का लोगों को पता चल चुका है। कुछ लोगों ने अभी से अपनी दुकान और सामान समेटना शुरू कर दिया। क्यों बंद कर रहे हैं सब? किसी ने हटाने के लिए बोला है, क्या हुआ है? मैं तो अभी आया हूँ गोदाम से। तो देखिए, अभी जब हम यहाँ पहुँचे थे तो ये दुकानें खुली हुई थी, लेकिन अचानक से अब इन दोनों दुकानों को बंद किया जा रहा है। पूछने पे कोई कारण नहीं बता रहे। सर, कोई कारण है आप बंद कर रहे हैं? अभी तो खुला हुआ है। पता नहीं मुझे, मैं खुद अभी आया हूँ बंद करने के लिए। अच्छा, बंद कर रहे हैं। कुछ किसी ने बोला है या ऐसे ही खुद से? किसी ने कुछ नहीं बोला। तो देखिए, ये जो दुकानें हैं ये अब बंद की जा रही हैं। अभी कुछ देर पहले आपने ये दुकानों को देखा चल रही थी। ये सामने की तस्वीरें मैं दिखाता हूँ आपको जामा मस्जिद के। ये जामा मस्जिद का पूरा इलाका है। ये देखिए, दुकानों को बंद किया जा रहा है। यहाँ पे ये सामान जो है लोग लेके जा रहे हैं वापस। पूछने पे कि क्यों बंद किया जा रहा है, किसी को कुछ पता नहीं है। कारण क्या है वो भी नहीं पता है। याचिका में जिन बड़ी बातों को उठाया गया है उनमें अवैध पार्किंग को हटाना, मस्जिद के रास्तों पर लगी फेरी ठेले हटाना, अवैध व्यावसायिक गतिविधियों को हटाना, सार्वजनिक पार्कों से अतिक्रमण हटाना जैसी बातें शामिल हैं। हाईकोर्ट के सर्व वाले आदेश के बाद लोग परेशान हैं। जो लोग प्रभावित होंगे उनका कहना है कि दशकों से यहाँ दुकानें लग रही हैं, बाजार हैं, किसी को कभी कोई दिक्कत नहीं हुई। गाड़ी से लेकर सुई से लेकर अत्याधुनिक गैजेट्स तक मिल जाएंगे। लेकिन कोर्ट जब आदेश देगा या सर्वे जो कुछ भी हो रहा है कि कितनी इनवैलिड पार्किंग या अवैध सब कुछ होगा, तो कितने लोग प्रभावित होंगे उनका भी पक्ष जानना ज़रूरी है। ऐसे ही हम एक दुकान पर मौजूद हैं। 40-45 साल हो गए। 40-45 साल हो गए, परिवार इससे चलता है जी जी। तो कितना फर्क पड़ेगा अगर सर्वे होगा और ऐसा कुछ होता है? कुछ भी इसका रास्ता निकालना चाहिए। हम तो गरीब आदमी, रोड रोजी से कोई वही रास्ता निकालें तो अच्छा रहेगा। हम कहाँ जाएंगे? बस यही परेशानी और कुछ नहीं है। यहाँ से तो रोड रोजी चल रही है, बच्चों की रोड रोजी चलती है और कुछ चिंता तो होती है, रोजी रोटी यही चल रही है। बाकी जो होगा अल्लाह के हुक्म से होगा। बाकी रास्ता तो सबको मिलना चाहिए। बाकी जो भी है ये गलत हो रहा है। जैसे हम तो यहाँ हमारे वालिद साहब बता रहा हूँ आपको, बचपन से यहाँ ये तो बहुत पुरानी है। पहले पूरी दुकानें थी, बाकी तोड़ दी इसे। अब ये पटरी में तब्दील हो गई। बाकी हम चाहेंगे ये ना टूटे, क्योंकि इससे एक नहीं हज़ारों परिवार चल रहे हैं। जैसे अभी बाहर एमसीडी आई थी, सब ये खजूर वाले लगाते हैं। ये सब बहुत पुराने लगाने वाले हैं। पहले इनको हटाया नहीं जाता था, पर अब जो आज जो हुआ है, आज इनको भी हटा दिया गया। कि आपने जैसे अभी सुबह एमसीडी वाले आए थे, कुछ हलचल हुई, तो आप लोगों के मन में भी है कि कुछ हमारा कुछ धंधा इससे प्रभाव पड़ेगा या हमें हटाया जाएगा या कुछ ऐसे मन में डर? देख के ऐसा लगता तो है कि वही परेशानी वाली बात है। जामा मस्जिद दिल्ली की सबसे प्रसिद्ध धार्मिक और ऐतिहासिक जगहों में से एक है। लोग यहाँ के आसपास के बाजारों में शॉपिंग करने, खाना खाने के लिए दूर दूर से आते हैं। हालांकि आसपास अवैध पार्किंग और फेरी वालों की वजह से जाम के हालात बने रहते हैं। दिल्ली में अश्वनी कुमार सिंह और आशुतोष चतुर्वेदी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, NDTV इंडिया। तो आपको बताएं कि ये जो मेरे पीछे आप भीड़ देख रहे हैं, ये आप देखिए तमाम जो दुकानें लगी हैं, भारी भीड़ है ज़बरदस्त। और ये जामा मस्जिद के आसपास का ये पूरा इलाका है जहां पर तमाम दुकानें लगी हुई हैं। अब ये अवैध हैं या वैध हैं, इसको लेकर के MCD को सर्वे करने के आदेश दिए गए हैं। और आप ठीक मेरी दूसरी तरफ देखेंगे तो आपको जामा मस्जिद भी नजर आएगा, क्योंकि आसपास के जो इलाके हैं उसको लेकर के ये कहा जा रहा है कि अब इसके आसपास जितनी दुकानें हैं उनका सर्वे किया जाएगा और एक रिपोर्ट इसके लिए बाकायदा तैयार होगी। लेकिन सच ये है कि इतनी ज्यादा भीड़ होती है यहाँ, इतनी ज्यादा दुकानें हैं। अब कौन सी दुकानें अवैध हैं, कौन सी वैध हैं, उसको लेकर के लोग अब सावधान हो जाना चाहिए उन लोगों को। लेकिन अब ये बताया जा रहा है कि पूरी तरीके से ये रिपोर्ट तैयार होगी और ये देखा जाएगा कि कौन से दुकानें वैध हैं, क्या क्या यहाँ अवैध तरीके से बना हुआ है। क्योंकि खबर ये है कि कुछ पार्किंग्स भी अवैध तरीके से बनाया गया है। लेकिन ये बात जामा मस्जिद की रही। अब आपको तुर्कमान गेट की बात बताते हैं, जो फैज जिलाई मस्जिद है उसके बाहर अवैध निर्माण को तोड़ा गया, वहां बारात घर को गिराया गया, डिस्पेंसरी को गिराया गया और उसके बाद अब वहां से मलबा हटाया जा रहा है। लेकिन इसी दौरान बवाल भी हुआ और बवाल के बाद अब पुलिस हर एंगल से जांच कर रही है कि आखिर इसके तार कहां तक जुड़े हुए हैं, ये खेल कहां तक है। आइए इससे जुड़ी एक रिपोर्ट दिखाते हैं। दिल्ली की हिंसा के नए वीडियो के जरिए पत्थरबाजों की पहचान। अब तक 80 से ज्यादा उपद्रवी पहचाने गए। दिल्ली हिंसा में अब तक 11 गिरफ्तार। दिल्ली के तुर्कमान गेट पर हुई पत्थरबाजी से जुड़े नए वीडियो सामने आ रहे हैं। इन वीडियोस में साफ दिख रहा है कि कैसे उपद्रवी हिंसा फैला रहे हैं।
सबसे पहले ये सीसीटीवी फुटेज देखिए। वीडियो में दिख रहा है कि एक कोने पर भीड़ खड़ी हुई है। कुछ लोग दूसरी तरफ से भागते हुए आ रहे हैं। कुछ लोग जमीन से पत्थर उठाते भी दिख रहे हैं। अब इस वीडियो को देखिए। वीडियो में साफ दिख रहा है कि किस तरह से उपद्रवी जमीन से पत्थर उठाकर पुलिस पर फेंक रहे हैं। भीड़ की तरफ से भारी पथराव किया जा रहा है। ये वीडियो अली नाम के लड़के ने सोशल मीडिया पर डाला है। अली वही शख्स है जिसने पुरानी दिल्ली इलाके में आई लव मोहम्मद की कॉल भी की थी। उस दौरान पुलिस ने इसे वार्निंग दी थी, क्योंकि बिना पुलिस की परमिशन के आई लव मोहम्मद की कॉल की वजह से बड़ी संख्या में भीड़ जमा हो गई थी। एक और हिंसक गतिविधियों से भरा वीडियो देखिए। किस तरह से पत्थरबाजी हो रही है। बड़े बड़े पत्थर उठाकर ये उपद्रवी पुलिस पर हमला कर रहे हैं। एक और वीडियो है जिसमें पत्थरबाज धार्मिक नारे लगा रहे हैं, अल्लाहू अकबर कह रहे हैं। दिल्ली हिंसा से जुड़े ऐसे तमाम वीडियोस हैं जो सामने आ रहे हैं और इनके आधार पर उपद्रवियों की पहचान की जा रही है। करीब 50 आरोपियों की पहचान की गई है और पुलिस ने अब तक 11 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। जिन आरोपियों के नाम अभी तक सामने आए हैं वो हैं आरोपी नंबर 1 कासिफ, आरोपी नंबर 2 मोहम्मद कैफ, आरोपी नंबर 3 मोहम्मद अरीब, आरोपी नंबर 4 अदनान, आरोपी नंबर 5 समीर। इनके अलावा 6 और आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। ये जो 6 लोग गिरफ्तार हुए हैं ये भी इसी चांदनी महल इलाके के आसपास के रहने वाले हैं। पुलिस के मुताबिक जांच के दौरान ये बात भी सामने आई है कि इस पूरी हिंसा में जो लोकल क्रिमिनल्स हैं वो भी शामिल थे। तो बहुत सारे क्रिमिनल्स हैं, उनको भी आइडेंटिफाई किया गया है और उनको भी गिरफ्तार करने की कोशिश की जा रही है। वहीं पुलिस का कहना यह है कि सीसीटीवी के आधार पर अब तक 80 से ज़्यादा लोगों की पहचान हो चुकी है जो कि हिंसा में शामिल थे। पुलिस के जो बॉडी कैम थे जो कि बॉडी में लगे हुए थे, इसके अलावा जो ड्रोन फुटेज हैं, मोबाइल फुटेज हैं और जो आसपास कैमरे लगे हैं इनके फुटेज हैं, इनके फुटेज के बेसिस पर पुलिस ने कई लोगों की पहचान की है। तो वहीं दिल्ली हिंसा में दर्ज एफआईआर से बड़ा खुलासा हुआ है। हिंसा वाली जगह पर मौजूद कांस्टेबल संदीप के बयान पर ये एफआईआर दर्ज की गई है। एफआईआर में कहा गया है कि बुधवार रात 12:40 पर बैरिकेडिंग की गई। एसएचओ के साथ अन्य पुलिसकर्मी मौके पर मौजूद थे। इसी दौरान 30 से 35 लोग बैरिकेडिंग की तरफ आए। पुलिस ने लोगों को धारा 163 लगे होने की सूचना दी, लेकिन नारेबाजी करती भीड़ ने बैरिकेडिंग तोड़ दी और भीड़ ने पुलिसकर्मियों पर पथराव किया। पथराव में एसएचओ समेत 4 पुलिसकर्मी घायल हो गए। अब आपको उस यूट्यूबर सलमान की तस्वीर दिखाते हैं जिसकी तलाश में पुलिस जुट गई है। सलमान पर माहौल बिगाड़ने की कोशिश का आरोप लगा है। सोशल मीडिया के जरिए उस पर हिंसा भड़काने का आरोप है। अब जरा ये तस्वीरें देखिए। ये वो चेहरे हैं जिन्होंने बुलडोजर एक्शन को लेकर लोगों को गलत जानकारी देकर भड़काने की कोशिश की। देखिए इनकी तस्वीरें। ये वही हैं जिन्होंने हिंसा के लिए लोगों को उकसाया, भड़काया। इन सभी की तलाश में पुलिस अब जुट गई है। तो वहीं दूसरी तरफ तुर्कमान गेट पर बुलडोजर कार्रवाई चल रही है। अवैध अतिक्रमण हटाया जा रहा है। जो बाकी बचा हिस्सा था आप ये देखिए कि उसको भी बुलडोजर के जरिए अब गिराया जा रहा है। ये जो दीवार थी इसे छत को छोड़ दिया गया था, लेकिन अब फिलहाल उसे भी गिराया जा रहा है। और ये देखिए 1 2 3 4 5 6 बुलडोजर हैं, तकरीबन 6 बुलडोजर हैं यहाँ पर। और ये देखिए ये कार्रवाई हो रही है। उस जो बचे हुए हिस्से को भी फिलहाल अब गिराया जा रहा है और धीरे धीरे मलबा हटाया जा रहा है। फिलहाल दिल्ली हिंसा से जुड़े कई वीडियोस सामने आ रहे हैं जिनके आधार पर आरोपियों की पहचान की जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। ज्यादा जानकारी के लिए इस वक्त ग्राउंड से जुड़ रहे हैं मुकेश, बताइए अब तक क्या कार्रवाई हुई है? देखिए अजीत, अब तक 11 लोग गिरफ्तार कर लिए हैं, जिसमें जो कल लोग गिरफ्तार हुए थे उनमें से 5 लोगों को कोर्ट में पेश किया गया और कोर्ट ने उन 5 लोगों को 13 दिन की
जो जुडिशल कस्टडी होती है उसमें जेल भेज दिया है और फिलहाल जो 6 नए लोग पकड़े गए हैं उनसे दिल्ली पुलिस पूछताछ कर रही है। वहीं जो मेरे पीछे ये इलाका है चांदनी महल का और जो आसपास के इलाके हैं, इन तमाम जगहों पर पुलिस की टीमें लगातार छापेमारी कर रही हैं क्योंकि इस पूरे मामले में 80 से ज़्यादा लोगों की पहचान हो गई है और जो ड्रोन फुटेज हैं या जो बॉडी कैम है या जो मोबाइल के फुटेज हैं उनके जरिए लगातार जो बाकी के आरोपी हैं उनकी पहचान करने की कोशिश की जा रही है। इस मामले में पुलिस ने 2 यूट्यूबरों सलमान और एक महिला है जामिया नगर की, उनको नोटिस जारी किया है पूछताछ के लिए क्योंकि उन पर यह आरोप है कि उन्होंने लोगों को भड़काने वाले वीडियो पोस्ट किए और लोगों को भड़काया, तो उनको भी नोटिस जारी किया गया है। वहीं समाजवादी पार्टी के रामपुर से सांसद जो हैं उनको भी दिल्ली पुलिस नोटिस जारी कर रही है, उनसे भी पूछताछ करेगी क्योंकि उस वक्त वो भी यहाँ पर मौजूद थे। तो लगातार दिल्ली पुलिस इस पूरे मामले में कार्रवाई कर रही है और ये भी जानकारी मिली है कि कुछ लोकल क्रिमिनल भी पत्थरबाजी में शामिल थे, उनकी भी तलाश की जा रही है। वहीं दूसरी ओर जो बुलडोजर एक्शन है वो लगातार जारी है और जो हिस्सा बचा है उसको तोड़ फोड़ के और यहाँ पर जो मलबा पड़ा है उसको उठाने का जो काम है वो लगातार यहाँ पर जारी है। पिछले 24 घंटे से ये कार्रवाई लगातार चल रही है। जी जी चलिए मुकेश, आप नजर बना के रखिएगा, आगे लगातार आपसे अपडेट लेते रहेंगे। लेकिन बड़ी बात यह है कि मुकेश हमारे बता रहे थे सहयोगी की कैसे कार्रवाई हुई है। एक और अहम खबर आपको बताते हैं और खबर दिल्ली की डिफेंस कॉलोनी के पास बनी मस्जिद बस्ती बावली का मामला है, जिसका मामला दिल्ली हाईकोर्ट गया और दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा है कि आप नगर निगम से कि आप ये देखिए, आप सर्वे करिए और अगर आपको लगता है कि अतिक्रमण है तो आप इस पर कार्रवाई करिए। ये रिपोर्ट भी दी, आइए आपको दिखाते हैं। तुर्कमान गेट के बाद डिफेंस कॉलोनी में एक्शन। बस्ती बावली मस्जिद के पास हटेगा अतिक्रमण। दिल्ली हाईकोर्ट का आदेश, कार्रवाई होगी तेज। पहले फैज़ इलाही मस्जिद, फिर पुरानी दिल्ली की जमा मस्जिद पर अतिक्रमण के खिलाफ तैयारी और अब डिफेंस कॉलोनी की बस्ती वाली मस्जिद। बस्ती वाली मस्जिद के आसपास बने अतिक्रमण पर जल्द कार्रवाई हो सकती है। दिल्ली हाईकोर्ट ने एमसीडी को आदेश दिया है कि वो सर्वे करे और अगर सर्वे में अतिक्रमण मिलता है तो कार्रवाई होगी। डिफेंस कॉलोनी में ये मस्जिद है यहाँ पर और इसको लेकर कुछ लोगों ने दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी और ये कहा था कि इस मस्जिद के आसपास में अतिक्रमण किया गया है। अब ये जो मस्जिद है ये स्थानीय लोगों के मुताबिक 15-20 साल पहले ये जो मस्जिद का स्ट्रक्चर था ये यहाँ पर था, लेकिन इसके बाद में ये जो दीवार है आप देख सकते हैं कि मस्जिद से सटी हुई और ये अस्थाई जो स्ट्रक्चर बना हुआ है उसको लेकर दिल्ली हाईकोर्ट में लोग गए थे और ये कहा था कि ये जो ज़मीन है जिस पर आप चारदीवारी देख सकते हैं बनी हुई है, कुछ अस्थाई स्ट्रक्चर इसके ऊपर में देख सकते हैं, ये जो है ये सरकारी ज़मीन है और इसके ठीक बगल में एक सरकारी स्कूल भी है। स्थानीय लोग जो यहाँ काफ़ी सालों से रह रहे हैं उनका कहना है कि ये पहले स्कूल के जो बच्चे हैं वो उसको यूज़ करते थे, उसको प्लेग्राउंड के तरीके से, उसके बाद में यहाँ तक जो है ये पूरी चारदीवारी बना ली गई। ये आप देख सकते हैं कि यहाँ भी एक शेड लगाया गया है लोहे का। तो इस सारे स्ट्रक्चर को कहा जा रहा है कि ये अवैध अतिक्रमण है और दिल्ली हाईकोर्ट में इसी को लेकर तमाम सारे लोग गए थे। फिर हाईकोर्ट ने नगर निगम को ये कहा है कि ये अगर अवैध अतिक्रमण है तो इसका सर्वे आप करिए और फिर कानूनी कार्रवाई करिए। दिल्ली हाईकोर्ट में एक याचिका दायर हुई थी। इस याचिका को गैर सरकारी संगठन सेवा इंडिया फाउंडेशन ने दायर किया था। कोर्ट ने फिलहाल याचिका पर कोई सीधा आदेश जारी करने से इनकार कर दिया, लेकिन संबंधित प्राधिकारियों को शिकायत पर कानून के अनुसार उचित कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। याचिकाकर्ता के वकील ने अदालत को बताया कि स्पेशल टास्क फोर्स सहित कई उच्च अधिकारियों को 25 नवंबर 2025 को औपचारिक शिकायत दी गई थी, मगर अब तक अतिक्रमण हटाने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। याचिका में मांग की गई थी कि एसटीएफ को इस शिकायत पर तुरंत कार्रवाई करने के निर्देश दिए जाएं।
छोटी सी स्ट्रक्चर 2-3 फुट की दीवार हुआ करती थी, ये एक बार गिरी, उसके बाद इसको एक्सपेंशन करते करते 15 सालों में बढ़ाते बढ़ाते काफ़ी बेसमेंट भी बना हुआ है अंदर, और अंदर वो भी मदरसे भी चल रहे हैं। अच्छा, काफ़ी लोगों ने विस्तार करा है। आगे तक बढ़ाते गए, धीरे धीरे, पहले कम था पर आगे तक बढ़ाते गए। हाँ, अंदर 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 करते गए, ये बाउंड्री कर। जैसे थोड़ा खाली था, थोड़ा बाउंड्री तक आगे बढ़ाया, फिर आगे बढ़ाया। पहले ये मुख्य दिखाइए, ये पहले मुख्य जो है छोटा था। हाँ, पहले छोटा था, फिर अब बड़ा कर दिया इन्होंने। अंदर बेसमेंट है, रहने का इन्होंने बना रखा है, अंदर रहते भी हैं लोग, मदरसे भी हैं, बहुत सारे लोग रहते भी हैं। लोग आज यहाँ से जब आपका सुना है तो लोग निकलने भी शुरू करे, यहाँ से बहुत सारे लोग गए, बच्चे लोग निकालना शुरू करा इन्होंने। अच्छा, हाँ, बहुत सारे लोग यहाँ रहते भी हैं, आते जाते हैं। हाँ, और खूब आतंक भी करते हैं, ऐसा नहीं है। अच्छा, तो ये मस्जिद में बता रहे हैं कि पहले धीरे धीरे जो है ये जो चारदीवारी है ये बढ़ती गई, और इसी को लेकर अब तमाम सारे सवाल उठ रहे हैं कि सरकारी ज़मीन पर ये पूरा जो चारदीवारी लगाकर और इसको कब्जा कर लिया गया। आपको समझाते हैं क्या है पूरा मामला। दिल्ली हाईकोर्ट में दायर हुई थी याचिका। सेव इंडिया फाउंडेशन ने दायर की याचिका। दिल्ली हाईकोर्ट ने दिया आदेश, बस्ती वाली मस्जिद के पास होगा सर्वे, एमसीडी करेगी अवैध अतिक्रमण पर सर्वे की रिपोर्ट के मुताबिक होगा एक्शन। यहाँ तक जो है वो मस्जिद की चारदीवारी है। तो इसके बाद में सरकारी स्कूल है, ये कहा गया, स्थानीय लोग बता रहे हैं कि वो पहले सरकारी स्कूल का प्लेग्राउंड था यहाँ पर, लेकिन धीरे धीरे जो है अवैध अतिक्रमण कर लिया गया और फिर इसको घेर लिया गया। अब देखते हैं कि नगर निगम इस पर क्या कुछ आने वाले समय में कार्रवाई करती है। दिल्ली से धर्मेंद्र के साथ रविश रंजन शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। और इस बीच आपको बड़ी खबर बताते हैं, और बड़ी खबर बल्कि बांग्लादेश से आ रही है। बांग्लादेश में दीपू दास की हत्या के आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर आपको बांग्लादेश से बता रहे हैं। दीपू दास मर्डर का मास्टरमाइंड गिरफ्तार कर लिया गया है। बांग्लादेश में हुई थी दीपू दास की हत्या। पुलिस ने यासीन अराफात को गिरफ्तार किया है। जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक यासीन अराफात इस पूरे हमले का मास्टरमाइंड है और इसे फिलहाल गिरफ्तार कर लिया गया है। बताया जा रहा है कि दीपू दास मर्डर का मास्टरमाइंड है, उसे गिरफ्तार किया। आदित्य राजकौल हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के लिए इस वक्त जुड़ गए। आदित्य, क्या और जानकारी मिली है इस बाबत? जी बिल्कुल, बड़ी खबर अभी आ रही है बांग्लादेश से, जहां पर दीपू चंद्र दास के हत्यारे को पकड़ लिया गया है। गौरतलब है कि पहले भी 10 जो अभियुक्त हैं इसमें उनको पकड़ा गया था। करीबन 18 दिसंबर की ये वाकया है। मैमान सिंह जो डिस्ट्रिक्ट है बांग्लादेश की, वहां पर ये घटना घटी थी, जहां एक हिंदू फैक्ट्री वर्कर दीपू चंद्र दास को फैक्ट्री से अगवा करके उसको मारा पीटा गया, लिंच किया गया। उसका जो शरीर है उसको पेड़ के साथ लटकाया गया और फिर पेड़ को पूरी आगजनी में जला दिया गया। तो पूरी बर्बरता से उसको मारा गया था। और दीपू चंद्र दास की मृत्यु के बाद, चाहे वो बांग्लादेश की सड़कें हों, ढाका की सड़कें हों, या फिर पश्चिम बंगाल या नई दिल्ली की सड़कें हों, हजारों की तादाद में लोगों ने इसके खिलाफ प्रदर्शन किया था। और अब जो बांग्लादेश पुलिस की डिटेक्टिव ब्रांच है, उन्होंने दीपू चंद्र दास के मारने के मुख्य आरोपी यासीन अराफात को गिरफ्तार कर लिया गया है। बताया जा रहा है कि यासीन अराफात जो है एक अध्यापक थे और उन्होंने ही जो है सोशल मीडिया पर और फोन पे एक वायरल मैसेज किया कि दीपू चंद्र दास ने ब्लास्फेमी की थी, धर्म निंदा की थी, और उसी के लिए उनको जो है अगवा करके मार दिया गया। तो करीबन 11 से 12 लोग हैं अभी तक जिनको पकड़ा गया है, लेकिन इसमें यासीन अराफात की भूमिका सबसे बड़ी थी, जिन्होंने गलत इंफॉर्मेशन शेयर करके, फेक न्यूज़ शेयर करके जो है दीपू चंद्र दास को पकड़ा, मारा और ये खबर फैलाई ताकि लोगों में जो है कम्युनल टेंशन वहां पर फैले। और दीपू चंद्र दास की हत्या के बाद बांग्लादेश की जो सरकार है, यूनिट सरकार, उनके खिलाफ भी बहुत बड़ा प्रश्न लगातार रहा कि उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की। जी बिल्कुल आदित्य, फिलहाल वक्त कम है, बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो आदित्य राजकौल बता रहे थे कि बांग्लादेश में कैसे दीपू दास की हत्या हुई, उसके बाद उसको गिरफ्तार किया गया है। मास्टरमाइंड बताया जा रहा है जिसे गिरफ्तार किया। छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, थोड़े से इंतजार के बाद फौरन लौट रहे हैं। आप देखते रहिए एनडीटीवी इंडिया। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। तो हमने आपको रिपोर्ट दिखाया दिल्ली से कि किस तरह से तुर्कमान गेट मामले में भी कार्रवाई हो रही है। जामा मस्जिद वाले मामले में भी एमसीडी को कहा गया है सर्वे करने के लिए, और दिल्ली की बस्ती बावली मस्जिद को लेकर के जो डिफेंस कॉलोनी में उसको लेकर के भी ये कहा गया है
कि इस पूरे मामले को देखें और अगर कोई अवैध अतिक्रमण है तो उस पर भी कार्रवाई करें। लेकिन दिल्ली पर हमारी नजर बनी हुई है, दिल्ली की अपडेट हम आपको देंगे, लेकिन आपको वाराणसी लेकर चलते हैं। वाराणसी में आपको बताएं कि दाल मंडी इलाके में कार्रवाई हुई है और ये कहा जा रहा है कि 3 मकानों को ध्वस्त किया गया है। ये मकान ध्वस्तीकरण इसलिए हुआ ताकि सड़क चौड़ी किया जा सके, यातायात को सुचारू रूप से चला जा सके। आइए वाराणसी से आई एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। वाराणसी में अवैध अतिक्रमण पर एक्शन। दाल मंडी की 3 इमारतों में तोड़फोड़। नए साल पर वाराणसी के दाल मंडी में दोबारा हथौड़ा चलना शुरू हो गया है। जिस वक्त ये कार्रवाई हुई वहां भारी पुलिस बल तैनात था। प्रशासन ने पहले ही चेतावनी दी थी कि सड़क चौड़ीकरण के लिए दुकानों और इमारतों को हटाया जाएगा। ये कार्रवाई 2025 में शुरू हुई थी और बीच में रुक गई थी, लेकिन अब प्रशासन फिर से एक्शन मोड में आ गया है। जो दाल मंडी का चौड़ीकरण है, एक बार फिर से काम शुरू हुआ है, जिसमें कि आज 3 मकान आइडेंटिफाइड किए गए हैं, जिसमें से एक मकान जो भवन स्वामी है उसके द्वारा स्वयं तोड़ा जा रहा है, जबकि जो दूसरा मकान है उसकी कार्रवाई चल रही है। ये CK 43/113 जो मोहम्मद अहमद का है। ये 4 मंजिला मकान है जिसमें नीचे जो है दुकानें भी हैं। उसी में ये ध्वस्तीकरण की कार्रवाई चल रही है। ये PWD की कार्रवाई है जिसमें राजस्व की टीम और पुलिस टीम है। सुरक्षा की दृष्टि से बैरिकेडिंग की गई है ताकि लोगों का मूवमेंट ना हो और पैरामिलिट्री फोर्स का भी डिप्लॉयमेंट किया गया। ये देख सकते हैं कि ये दाल मंडी का जो मकान है ये आज तोड़ा जा रहा है, ऊपर से तोड़ा जा रहा है, क्योंकि नीचे काफी सकरी गली है और दुकानदार ने अभी उस दुकान को खाली नहीं किया है, इसलिए ऊपर से इस मकान को तोड़ा जा रहा है। हालांकि इस भवन की रजिस्ट्री हो चुकी है, प्रशासन ने अपने पक्ष पे रजिस्ट्री कर ली है, इसीलिए तोड़ रही है। इसके लिए काफी पुलिस फोर्स भी नीचे गली में तैनात है यहाँ पर, कि किसी तरह की कानून व्यवस्था से कोई खिलवाड़ न कर सके, इसलिए यहाँ पर काफी पुलिस फोर्स तैनात करके रखी गई है। दाल मंडी एक संवेदनशील जगह है। काशी विश्वनाथ मंदिर से मात्र कहा जाए तो 200 से 300 मीटर दूर यहाँ पर है। इस दाल मंडी गली का व्यवसायिक गली है ये। इसका चौड़ीकरण करना है 17 मीटर, मतलब करीब 54 फीट से ज्यादा इस गली का चौड़ीकरण करना है और अभी मात्र 10 फुट ही ये इस गली का चौड़ी है। तो इसी के अभियान के तहत ये मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का ड्रीम प्रोजेक्ट है कि ये गली चौड़ी हो जाए, तो यहाँ से सीधे नई सड़क से जो व्यक्ति कैंट स्टेशन पर उतरे और नई सड़क से सीधे यहाँ पर दाल मंडी होते हुए काशी विश्वनाथ मंदिर पहुंच जाए। इस एक्शन पर स्थानीय निवासियों और दुकानदारों से मिली जुली प्रतिक्रियाएं देखने को मिली। कुछ लोग प्रशासन के इस कदम का समर्थन कर रहे हैं, जबकि अन्य इसे उनके व्यवसाय पर प्रभाव डालने वाला मानते हैं। प्रशासन ने आश्वासन दिया है कि सभी प्रक्रियाएं कानूनी रूप से और उचित तरीके से की जाएंगी। आखिर ये तोड़फोड़ क्यों हो रही है, इसका कारण भी आपको समझाते हैं। तंग गलियों को चौड़ा करने की योजना, इलाके में ट्रैफिक जाम की समस्या, आपातकालीन वाहनों के आने जाने में दिक्कत, इलाके में भारी अवैध अतिक्रमण है। चौड़ीकरण से सुरक्षा व्यवस्था मजबूत होगी, काशी विश्वनाथ मंदिर पहुंचने में आसानी होगी। देखिए छत के ऊपर से, चूंकि काफी प्राचीन और जर्जर ये भवन है, इसलिए छत के ऊपर से इसको तोड़ा जा रहा है। कल से ये काम शुरू हुआ है। कुल 181 भवनों को तोड़ा जाना है और 500 से अधिक दुकानों को तोड़ा जाना है। उसके बाद ही दाल मंडी की 10 फीट करीब चौड़ी सकरी जो गली है ये 17.5 मीटर होनी है, क्योंकि ये काशी विश्वनाथ मंदिर के बिल है और कैंट स्टेशन से या बाबतपुर एयरपोर्ट से या कोई दर्शन करने आता है तो नई सड़क से यहाँ पर काशी विश्वनाथ मंदिर जो है पर्यटक यहाँ पर बड़ी आसानी से यहाँ पर दर्शन कर लेंगे। तो ये कार्रवाई तेजी से चल रही है और फिलहाल माहौल शांतिपूर्ण बना हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट,
NDTV इंडिया। और आपको बताऊं कि अब वाराणसी के बाद अब आपको संभल से आई रिपोर्ट दिखाते हैं। संभल में आपको बताएं कि वहां पर भी कार्रवाई हुई है और संभल में जो लगातार कार्रवाइयां हो रही हैं उसके बाद एक और जानकारी आई, क्योंकि दादा साहब की जो दरगाह है वो भी शिकंजे में आ गई है और साथ ही उसके पास बनी मस्जिद को लेकर के भी प्रशासन ने कमर कस ली है और ये कहा जा रहा है कि इसको लेकर के भी नोटिस दिया गया है। ये एक और रिपोर्ट आपको उत्तर प्रदेश के संभल से दिखाते हैं। संभल में योगी फोर्स का एक्शन। दादा मियां की दरगाह पर शिकंजा। दरगाह के पास की मस्जिद भी घेरे में। कब्रिस्तान की जमीन पर अवैध निर्माण। दादा मियां की दरगाह और इसके नजदीक बनी ये मस्जिद अब अवैध कब्जे की वजह से प्रशासन के शिकंजे में है। प्रशासन ने दरगाह और मस्जिद को 15 दिन के भीतर हटाने का अल्टीमेटम दिया है। कब्रिस्तान में क्या होता है? इबादत होती है, तो आप इसको हटाइए। साथ ही कब्रिस्तान की जमीन पर बिना अनुमति लगने वाले साप्ताहिक बाजार पर भी रोक लगा दी गई है। यूपी के संभल में मौजूद ये दरगाह और मस्जिद कब्रिस्तान की जमीन पर है। कब्रिस्तान की भूमि का इस्तेमाल अवैध कब्जे के लिए किया जा रहा है, जो नियमों के खिलाफ है। जांच में सामने आया है कि इसी भूमि पर अवैध कब्जा कर दरगाह और मस्जिद का निर्माण किया गया। प्रशासन ने जब पूरे मामले की जांच पड़ताल की तो दरगाह और मस्जिद का निर्माण पूरी तरह अवैध पाया गया। दरगाह और मस्जिद कमेटी के पदाधिकारियों को प्रशासन ने 15 दिन के भीतर अवैध निर्माण हटाने के निर्देश दिए हैं। अगर तय समय सीमा में दरगाह और मस्जिद का अवैध निर्माण नहीं हटाया गया तो प्रशासन की ओर से बुलडोजर कार्रवाई के लिए नोटिस जारी किए जाएंगे। दरगाह को हटाने को कह रहे हैं, मस्जिद हटाने को कह रहे हैं। अच्छा जी, 15 दिन का उन्होंने समय दिया है। 15 दिन का हमें समय दे रहा है ये। तो आपने क्या कहा? हमने ये बताया कि पे नाम लखनऊ से रजिस्ट्रेशन है। हाँ। रजिस्ट्रेशन है इसका सुन्नी वक्फ बोर्ड से। हाँ। और ये गोरा गरीबा कब्रिस्तान है जी, इसमें सभी लोग दफन होते हैं और मजार पे हिंदू मुस्लिम सभी आते हैं। अच्छा, तो आप क्या चाहते हैं? अब हम तो यही चाहते हैं साहब, ये जैसे है इबादत गाह है तो ऐसी रहेंगे। प्रशासन का साफ कहना है कि ये जमीन कब्रिस्तान की है और इस पर किसी भी तरह का निर्माण करना नियमों के खिलाफ है। यह है कि यह भूमि जो है कब्रिस्तान के नाम दर्ज है और इस पर इन्होंने मस्जिद बना रखी है। तो ये हमारे द्वारा कहा गया कि कब्रिस्तान का उपयोग कब्रिस्तान के रूप में करिए, उस पर मस्जिद का उपयोग नहीं होगा। 15 दिन का इन्होंने समय मांगा है। मार्केट लगना बंद कर देंगे और 15 दिन में इसको हटा लेंगे। इस बीच बीते कुछ दिनों में संभल में लगातार बुलडोजर एक्शन जारी है। अगर बीते कुछ दिनों की कार्रवाई की बात करें तो 6 जनवरी को राया बुजुर्ग गांव में 3 घर तोड़े गए। 4 जनवरी को राया बुजुर्ग में एक अवैध मस्जिद गिराई गई। 4 जनवरी को हाजीपुर में अवैध मदरसा और दुकानों पर कार्रवाई की गई। 4 जनवरी को ही सलेमपुर गांव वालों ने खुद अवैध मस्जिद गिराई। कुल मिलाकर संभल में ताबड़तोड़ एक्शन जारी है। सरकारी जमीन से अवैध कब्जों को हटाया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, NDTV इंडिया। और उत्तर प्रदेश में आपको बताएं कि माफियाओं के खिलाफ भी कार्रवाई हो रही है। एक के बाद एक लगातार माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई हो रही है, उनकी संपत्तियां सीज की जा रही हैं और अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश में 4 बड़ी कार्रवाई हुई है। आइए रिपोर्ट दिखाते हैं आपको। इनके द्वारा आपके खिलाफ हेतु अपराध पारित कर संपत्ति अर्जित कर ढोल बजाकर मुनादी करवाई जा रही है। ये तस्वीर है हापुड़ की। हापुड़ नगर पुलिस ने जिलाधिकारी के आदेश पर शातिर अपराधी और हिस्ट्री शीटर दीपक के खिलाफ जिला बदर की कार्रवाई की है। चेतावनी दी गई है कि अगर अपराधी जिला बदर के दौरान जनपद की सीमा में दिखाई दिया तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। आरोपी दीपक के खिलाफ डकैती, लूट, गैंगस्टर, चोरी, धोखाधड़ी समेत कई धाराओं में हापुड़, पिलखुआ, दिल्ली, बुलंदशहर, गाजियाबाद और गौतम बुद्ध नगर के अलग अलग थानों में 28 मुकदमे दर्ज हैं। ये कार्रवाई फतेहपुर में हुई। शराब माफिया
राकेश सिंह उर्फ मनमोहन सिंह की संपत्ति को डीएम के आदेश के बाद कुर्क कर दिया गया। ये संपत्ति करीब 3.25 करोड़ की है। पुलिस फोर्स ने राजस्व टीम के साथ खाली पड़ी जमीनों को कुर्क किया। ये कार्रवाई मलवा थाना क्षेत्र के मीरमऊ इलाके में की गई। फतेहपुर की एक और तस्वीर है। हाजी रजा नाम के हिस्ट्री शीटर की 5 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति को जिला प्रशासन ने कुर्क कर दिया। आरोपी के खिलाफ 24 आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं, जबकि उसके सहयोगी अयाज उर्फ राहत के खिलाफ 13 आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। बताया जा रहा है कि हाजी रजा ने अपने नौकरों और सहयोगी के नाम कीमती जमीनें ले रखी थी। अब आपको मथुरा ले चलते हैं, जहां माफियाओं और अपराधियों की संपत्ति कुर्क करने की कार्रवाई से हड़कंप मच गया। वृंदावन कोतवाली पुलिस ने पवन नाम के अपराधी की 1 करोड़ 60 लाख से अधिक की संपत्ति को कुर्क कर दिया। बताया जा रहा है कि ये संपत्ति संगठित गिरोह बनाकर अवैध रूप से जमा की गई थी। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। तो हमने आपको रिपोर्ट दिखाए अलग अलग जगहों से, लेकिन ये जो दिल्ली की जामा मस्जिद है, यहाँ भी सर्वे करने के आदेश दिए गए हैं और एमसीडी को ये कहा गया है कि आप सर्वे करिए और अगर अवैध अतिक्रमण हुआ है तो हो सकता है कि यहाँ भी कार्रवाई, क्योंकि यहाँ बहुत सारी जगह दुकानें हैं, वो वैध हैं अवैध हैं, प्रशासन तय करेगा। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला जारी है। आप देखते रहिए एनडीटीवी इंडिया।